समवन वर्सेस एनीवन, ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जो अक्सर हमारे जो नॉन नेटिव स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान करती रहती है। लेकिन आज के बाद कभी आप इस मामले में परेशान नहीं होंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वाला फ्रेज़ कब यूज़ करना है। सबसे पहले लेते हैं हम समवन को। समवन हम तब यूज़ करते हैं जैसे कोई या किसी, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि किसी को, किसी ने, किसी, यानी मुराद कोई एक शख्स, यानी कोई एक स्पेसिफ़िक बंदा जिसकी तादाद का हमें पक्का पता है लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा वाला। इसकी टिप है कन्फर्म एटलीस्ट वन, यानी हमें कंफर्म है कि एक तो है ही। अब इसको हम किस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में मोस्टली इसे यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, कोई आपको कॉल कर रहा है तो हम कहेंगे कि समवन इज़ कॉलिंग यू, यानी हमें पक्का पता है कि कोई एक शख्स आपको कॉल ज़रूर कर रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है, समवन इज़ कॉलिंग यू। और जनाब हम समवन को नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। उर्दू में जिस तरह जुमला है कि वो किसी दूसरे से बात नहीं कर रही, तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं शी इज़ नॉट टॉकिंग टू समवन एल्स। शी इज़ नॉट टॉकिंग टू समवन एल्स। तो यहाँ पर भी समवन यूज़ हुआ। और इसी तरह हम इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए भी समवन को यूज़ करेंगे सेंटेंस में। क्या किसी ने मुझे कॉल की? डिड समवन कॉल मी? क्या किसी ने मुझे कॉल की? डिड समवन कॉल मी? इंटरोगेटिव का दूसरा एक सेंटेंस बताती हूँ। क्या दरवाजे पर कोई है? इज़ समवन एट द डोर? क्या दरवाजे पर कोई है? इज़ समवन एट द डोर? समवन तो क्लियर हो गया, आई होप। अब आ जाते हैं एनीवन पे। तो एनीवन को पहले उर्दू में समझते हैं कि कोई भी, जो भी, किसी को भी, किसी ने, यानी हुएवर। हमें कंफर्म नहीं है कि कोई है या था या नहीं भी है, तभी हम इसकी टिप लेते हैं कि नॉट श्योर में बी ज़ीरो और मोर। कोई नहीं भी हो सकता और कोई एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आया? यहाँ पे फ़र्क आया कि हम इसे जनरली ले रहे हैं, हम इसे स्पेसिफ़िक तौर पे नहीं ले रहे कि कोई एक स्पेसिफ़िक बंदा या कोई स्पेसिफ़िक बंदे। इसकी जो सेंटेंस एग्जांपल है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह से होगी। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि गलतियाँ तो कोई भी कर सकता है, या गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं। तो कोई भी या किसी से भी, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। अब हम एनीवन का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जो कि है मैंने किसी को भी नहीं देखा। इसे हम कहेंगे आई डिडंट सी एनीवन। आई डिडंट सी एनीवन। और एक और सेंटेंस भी लेते हैं, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता, या मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। आई डोंट नो एनीवन हियर। आई डोंट नो एनीवन हियर। अब नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो गई। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव स्टेटमेंट पर। अब यहाँ पे मुराद है किसी को भी। क्या किसी को इसका जवाब आता है? यानी किसी को भी इसका जवाब आता है। उसने जनरली पूछा है, डज़ एनीवन नो द आंसर? डज़ एनीवन नो द आंसर? और इसी तरह क्या किसी ने दरवाज़े को ताला लगाया? यानी बहुत सारे में से किसी ने भी, एक ने, कोई किसी ने दरवाज़े को ताला लगाया। तो डिड एनीवन लॉक द डोर? क्या किसी ने दरवाज़े को ताला लगाया? डिड एनीवन लॉक द डोर? I hope your confusion about someone and anyone has now been cleared. Always remember, the more you practice sentences like this, the better your English will be. If you found this video helpful, please give it a like. Keep learning, keep shining, and follow for more on English Learning with Jumail.